तो हमने क्या सेंटेंस तो पढ़ा और सेंटेंस के काइंड भी सीख लिए। सेंटेंस और सेंटेंस के काइंड से के साथ में सेंटेंस में एक चीज जो आती है वो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसको तुमने सुना होगा, ये जानना भी अति आवश्यक है। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि ऐसी शब्द समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो एक मीनिंग देता है उसे क्या कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं। यहाँ पर एक और डेफिनेशन बन के आती है, कल तो मैं ये वाली बात पता नहीं थी इसलिए बोली नहीं थी, पर यहाँ पर एक डेफिनेशन और बन के आती है कि वर्ड का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें अपने एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट दिया हो, अपना एक सब्जेक्ट अपना एक प्रेडिकेट दिया हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना आवश्यक है। अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट को कैसे समझेंगे? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ऐसे समझेंगे, देखो हम किसी सेंटेंस में किसी ना किसी पर्सन की और थिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पर्सन यानी कि व्यक्ति और थिंग यानी वस्तु। किसी व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वो जो व्यक्ति और वस्तु की बात की जा रही है, व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, उसमें जो उसकी बात की जा रही है वही सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो उसका सब्जेक्ट होता है। उस व्यक्ति और वस्तु के बारे में जो कहा गया है, मतलब व्यक्ति और वस्तु के बारे में जो कहा गया है उसे कहते हैं प्रेडिकेट। हिंदी में बोलते हैं ऐसे, सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, सबको पता है, और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय, ठीक है। ये है प्रेडिकेट। कैसे? हम उन्हीं सेंटेंसेस से अंदाजा लगाते हैं। कल तुम्हें मैंने सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए होंगे, तो कोई एक सेंटेंस बोलो। हाँ, जैसे हमने लिखा यू आर अ गुड बॉय, इस वाले सेंटेंस में ये व्यक्ति है, यू है ना, तो ये व्यक्ति, मैंने कहा किसी ना किसी वस्तु और व्यक्ति की बात चलती है, तो ये इसमें व्यक्ति दिया है, तो ये व्यक्ति दिया है, यही इसका सब्जेक्ट हुआ, है ना। अब इस व्यक्ति के बारे में कहा क्या गया है? इस व्यक्ति के बारे में ये वाली बात कही गई है, ये कही गई है कि वो, ये तुम अच्छे हो, अच्छे लड़के हो, उसके बारे में ये जो बात कही है उसके बारे में इसे कहते हैं प्रेडिकेट। कुल मिला के जो सब्जेक्ट वाला हिस्सा है, कर्ता वाला हिस्सा है, उसे सब्जेक्ट कहेंगे, बाकी का हिस्सा जो बच रहा है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। मतलब जिसके बारे में व्यक्ति के बारे में कहा, यहाँ पर वस्तु के बारे में भी कहा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा द फैन इज रनिंग, द फैन इज रनिंग। फैन क्या है? सब्जेक्ट। ये थिंग है, थिंग भी सब्जेक्ट हो सकता है और पर्सन भी सब्जेक्ट हो सकता है। फैन क्या है? सब्जेक्ट। और इसके बारे में बोला क्या जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है कि ये चल रहा है। इज रनिंग मतलब ये चल रहा है पंखा। पंखा तो पहले ही बोल दिया हमने, अब उसके बारे में कहा क्या गया कि पंखा चल रहा है ना। तो इसके बारे में जो बोला गया वो इसका विधेय है, वो इसका क्या है? वो इसका प्रेडिकेट है। समझ में आ गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट कैसे कहते हैं? तो किसी सेंटेंस को तब तक सेंटेंस नहीं कहा जाएगा जब तक उसमें अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट ना हो।
नो सब्जेक्ट, नो प्रेडिकेट, नो सेंटेंस। शब्दों का समूह तो तुम्हें ऐसे भी मिल जाएगा, क्योंकि कल मैंने आधी बात बता दी, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो और भी बात सुनने को मिलेगी तुम्हें। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कल, सेंटेंस क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा कि शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट सेंस देता है और उसमें अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक प्रेडिकेट दिया है, उसे सेंटेंस कहते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ना हो, भले ही मीनिंग निकल आए, तो फिर वो सेंटेंस नहीं है। जैसे अगर मैं यहां लिख देता हूं मैन ऑफ ग्रेट, मैन ऑफ ग्रेट, इसका मतलब होता है धैर्यवान व्यक्ति। ग्रेट का मतलब है धैर्यवान, धैर्य होता है ग्रेट का मतलब। मैन ऑफ ग्रेट मतलब धैर्यवान व्यक्ति, इसका एक मीनिंग भी निकला। पर इसमें वर्ब वाला हिस्सा दिया है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं दिया है। ये किसके बारे में बोली जा रही है, ये वाली बात दी नहीं है, मतलब सब्जेक्ट ही है नहीं, तो ये सेंटेंस होगा नहीं। और मान लो सब्जेक्ट दिया है, प्रेडिकेट नहीं दिया है, तब भी वो सेंटेंस नहीं होगा। तो यहाँ सेंटेंस के बारे में एक बात तो क्लियर हुई कि अगर उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिए हैं तभी वो सेंटेंस बोला जाएगा। ठीक है। तो इसलिए ही सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसीलिए ही सिखाए जाते हैं। ये चीज इन्होंने इसलिए उसमें लैंग्वेज में डाली है, जिससे पता चले कि सेंटेंस होने के लिए क्या आवश्यक है। अब मैं 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, तो मैं एक ही सेंटेंस बता रहा हूँ, एक एक से बताइए ना, एक एक से पूछूंगा। मैं पूछूंगा तुमसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। राहुल मेड अ काइट, बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है? करेक्ट, ये राहुल सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? पूरा है ये पूरा मेड अ काइट पूरा प्रेडिकेट है, ये प्रेडिकेट है और ये सब्जेक्ट है। अगर मैं यहां लिखता हूं व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा नहीं है सिंपल सेंटेंस दिया, सिंपल में ही होगा, सब में ही होंगे ना, वो तो सेंटेंस है तो सब में ही होगा। व्हाट आर यू डूइंग, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हाँ बताओ, हमेशा शुरू में आएगा वो सब्जेक्ट बढ़िया। बात तो इसके बारे में चल रही है ना, तो यही सब्जेक्ट है। हाँ, और बचा कचा इसके बारे में जो बात की जा रही है, भले ही इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये क्या है? ये प्रेडिकेट है। ऊपर की अपर लाइन की है वो प्रेडिकेट है, अंडरलाइन की है वो सब्जेक्ट है, तो ये प्रेडिकेट है ना। ऐसे अगर मैंने बोला आर यू हैप्पी, इसमें ये सब्जेक्ट है और जो बचा है ये प्रेडिकेट है।